ठीक है। तो देखो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग 3D में कैसे ड्राइंग स्टार्ट करना है ऑटोकैड में। ओके, तो 3D में ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने तुम लोग को बोला था, यहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तुमको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। अगर 3D में तुमको ड्राइंग स्टार्ट करना है तो इसे अगर यहाँ पे जाओगे तो दिस ऑप्शन इज़ फॉर 2D ड्राइंग। ओके, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, दिस वन इज़ फॉर 2D ड्राइंग। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, वेट, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो ये आ चुका है 2D मोड में। ठीक है, तो इस मोड में हम लोग 2D ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमें 3D में ड्रॉ करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और कहाँ पे जाना है, 3D मॉडलिंग में जाना है। क्लिक है, तो इसमें तुम्हारा ऊपर का जो ये सब ऑप्शन से ग्रुप से थोड़ा हल्का सा चेंज होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए ये सब तुमको ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सब हो गया ग्रुप्स, मॉडलिंग ग्रुप, मैश ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से लिखा हुआ है, तो ये सब तुम लोग खुद भी देख सकते हो। अगला स्टेप में जाते हैं हम लोग। देखो 3D में अगर कोई भी हम लोग को ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कुछ पहले से ही बनाया ऑब्जेक्ट पहले से ही तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट है, जिसको जस्ट हम लोग को यूज़ करना है। हम लोग कस्टम शेप भी बना सकते हैं 3D में, लेकिन जो प्री बिल्ड शेप है उसको अगर यूज़ करना है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे मॉडिफाई ग्रुप पे, मॉडलिंग ग्रुप पे। तो मॉडलिंग ग्रुप में हम लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। ठीक है, तो उसमें से चलो सबसे पहला जो आइटम है उसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं, वो जो कि हो गया बॉक्स। अगर मुझे बॉक्स ड्रॉ करना हो 3D में तो कैसे करूँगा, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे मैं बॉक्स में क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मतलब जो बॉक्स बनने वाला है उसका पहला कॉर्नर कौन सा होगा। तुम कहीं पे भी क्लिक कर दो अपना मॉडल एरिया में, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई द अदर कॉर्नर, उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा, मैंने बोला अगला जो कॉर्नर होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो ये याद रखना, हम लोग यहाँ पे 3D बना रहे, ड्रॉ कर रहे हैं, क्या 3D। तो ये तो पहला कॉर्नर हो गया, अगला कॉर्नर मुझे कहाँ पे देना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देना है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे और एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगला पॉइंट में मैंने क्लिक कर लिया, फिर बोल रहा है स्पेसिफाई द हाइट, दिस टाइम हाइट मैटर्स बिकॉज दिस वन इज 3D ड्राइंग इज नॉट इन। सो हम लोग करना क्या है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट मतलब इसका हाइट। अभी हाइट तुमको यहाँ पे नहीं समझ, ऐसे लग रहा है कि ये उसको क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये इसका हाइट डिफाइन हो रहा है, दिखने में लग नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या डिफाइन होगा यहाँ पे इसका हाइट। तो ये जो लाइन है, ये तुमको येलो कलर में जो लाइन दिख रहा है, ये इसका जितना लेंथ होगा वही उसका हाइट होगा। तो चलो मैं कहीं पे भी इसको प्लेस कर देता हूँ। मैंने बोला मेरा इसका हाइट कितना होगा, यहाँ तक होगा। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, हो गया, मेरा 3D बॉक्स ड्रॉ हो चुका है। अभी तुम बोलोगे कहाँ 3D इसका 3D जैसे लुक्स आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 3D बॉक्स ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि इसका जो व्यू है अभी इसको हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो इसका अगर व्यू हल्का सा चेंज करेंगे, थोड़ा रोटेट करेंगे इसको, तो इसका 3D स्ट्रक्चर तुमको दिखने लगेगा। तो इसका व्यू अगर तुमको चेंज करना है तो तुम यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है ना, ये ऑर्बिट वाला ऑप्शन, रोटेट द व्यू इन 3D शेप्स लिखा हुआ है। तो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे तुमको क्लिक करना है। क्लिक करके उसके बाद मैंने क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे इसका माउस पॉइंटर का जो सिंबल है वो चेंज हो गया। अभी तुम स्क्रीन में ये मॉडल एरिया में कहीं भी इसका एरिया में कहीं भी क्लिक करके उसको हल्का सा घुमाओ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके इसको हल्का सा घुमा रहा हूँ, देखो ये देखो इसका 3D शेप नज़र आ रहा है। समझ में आ रहा है बात। थोड़ा इसको मैं पैन करता हूँ नीचे की तरह। मैं बीच वाला जो तुम्हारा माउस बटन है उसको प्रेस करके तुम अगर इस तरह से मूव करोगे तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा वर्क स्पेस ही मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलो इसको बीच में लाता हूँ इस तरह से। तो ये हो गया तुम्हारा 3D, हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। लेकिन ये जो बॉक्स तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, वायर फ्रेम में आ रहा है, वायर स्ट्रक्चर में आ रहा है। मुझे इसको पूरा सॉलिड व्यू देना है, मुझे सॉलिड दिखना है इसको। तो करेंगे क्या, उसके लिए देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। ठीक है, इसको मैं पहले एस्केप कर लेता हूँ। अभी ये सॉलिड व्यू में है, तुमको अगर इसको दूसरा किसी व्यू में दिखना है, वायर फ्रेम व्यू में है, सॉलिड व्यू में अगर जाना है तुम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, या तो तुम यहाँ पे ये देखो 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करो तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शंस आएगा इसका, तुमको कौन सा व्यू में इसको दिखना है। फिलहाल ये 2D वायर फ्रेम व्यू में है। अगर तुमको सॉलिड में देखना है तो तुम रियलिस्टिक में जाओ, ये सब में तुम जा सकते हो। चलो मैं रियलिस्टिक में क्लिक करता हूँ तो ये सॉलिड व्यू में आ जाएगा। तो देखो ये एक तरह से सॉलिड व्यू में आ चुका है, समझ में आ रहा है। तो ये हो चुका है 3D ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 3D बॉक्स।
ओके। तो इसी तरह ये तो देखो बना बनाया शेप है, मतलब तुम 3D अगर तुमको कभी भी बॉक्स बनाने हैं, तुमको करना क्या है, व्हाट यू टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस आइटम, तुमको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्स ही नहीं, तुम कोई भी शेप ड्रॉ बना सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन कुछ पहले से बना बनाया शेप से, जैसे कि सिलेंडर अगर ड्रॉ करना हो, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टॉरस अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ से तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो मैंने एक एक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। चलो, सबसे पहले तो मैंने बॉक्स कर लिया, उसके बाद मैं जाता हूँ सिलेंडर में क्लिक कर लिया मैं। अभी सिलेंडर ड्रॉ करना है, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, मतलब सिलेंडर का तो सेंटर पॉइंट होगा, पहले जो सर्कुल होगा उसका सेंटर पॉइंट को मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मैंने बोला इतना सा होगा ये इसका रेडियस, और इसके बाद हाइट डिफाइन करो तो ये सिलेंडर हो जाएगा। क्लिक करके मैं अगला क्या करता हूँ, इसका हाइट डिफाइन करता हूँ, तो ये बन रहा है क्या, तुम नीचे की तरह भी जा सकते हो या तो ऊपर की तरह भी जा सकते हो। ये तुम्हारा बन गया है सिलेंडर। चलो अगला आइटम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कॉन। तो बस वहाँ पे क्या शेप बनेगा तुमको ये देख के समझ में आ रहा है। तो वही सेम, पहला मैंने किसी भी कॉर्नर का मैंने एक बेस पॉइंट बना लिया, सर्कल को डिफाइन किया, सेकेंड क्लिक करके और थर्ड क्लिक करके ये कॉन डिफाइन हो जाएगा लाइक दिस। अगला आइटम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, बोल रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, वही स्फीयर जो होगा उसका सेंटर पॉइंट, मैंने बोला ये उसका सेंटर पॉइंट होगा। उसके बाद रेडियस कितना होगा, मैंने बोला बस तुम रेडियस बनाते जाओ, अपने आप से वो स्फीयर बनाते जाएगा। रेडियस बड़ा करो छोटा करो अपना मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। तो कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली उसको एक बार तुमको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, तुमको समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे क्या है। अगला जो है पिरामिड है। अगर तुमको पिरामिड ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो मैं ये क्लिक किया, उसका मैंने रेडियस डिफाइन किया, और थर्ड में ये पिरामिड का शेप लेने वाला है हाइट डिफाइन करके। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है वेज। तो बस करते जाओ, कुछ नहीं है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैंने बोला ये इसका फर्स्ट कॉर्नर होगा। उसके बाद सेकंड कॉर्नर का अदर कॉर्नर का बात हो रहा है, ये अदर कॉर्नर। उसके बाद इसका हाइट, तो हाइट देते ही ये बन जाएगा वेज। एंड फाइनली द वन मोर आइटम इज द अदर इज टोरस। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, वही सेम चीज़ हो रहा है। सेंटर पॉइंट मैंने बोला ये होगा, रेडियस कितना होगा, मैंने बोला इतना होगा। उसके बाद फाइनली इसका जो तुम्हारा ट्यूब का शेप आने वाला है, यहाँ पे देखो ये आ गया ऑलरेडी। तो ये देखो, तो ये बन गया तुम्हारा टोरस। तो ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे आइटम्स ड्रॉ किया, ये तो पहले से बना बनाया कुछ शेप का फॉर्मेट था, उसको हम लोगों ने यूज़ करके बना लिया। समझ लो तुमको यहाँ इसमें से ये सब शेप नहीं, कुछ और भी शेप बनाना है तो वो कस्टम शेप हम लोग बना सकते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए, कस्टम शेप बनाने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा यहाँ पे ये सब भी सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कस्टम शेप बना पाएंगे। मतलब ये मॉडिफाई ग्रुप में ये मॉडिफाई ग्रुप को भी पूरा हम लोगों को यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। ड्रॉ ग्रुप को भी पूरा यूज़ करना। ड्रॉ ग्रुप तो वही 2D वाला सेम है यहाँ पे। 2D में तुमने जो भी किया है वही यहाँ पे तुमको शो हो रहा है। और सॉलिड एडिटिंग, मतलब सॉलिड कोई भी आइटम को फिर से उसको एडिट करना, तभी जाकर हम लोग कोई कस्टम शेप बना पाएंगे। और मतलब यहाँ पे जो भी ये सब को यूज़ सीखने के बाद तुम अपने हिसाब से कस्टम शेप भी बना पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कस्टम शेप नहीं, जस्ट 3D में यहाँ पे जिसका मॉडलिंग ग्रुप में पहले जो बना बनाया शेप से उसको अगर ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया। ये क्या ऑटोकैड में क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे इसका अलग अलग व्यूज़ है। देखो व्यू हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला तो ये तो रियलिस्टिक व्यू है, तुमका कोई दूसरा व्यू चाहिए, जैसे शेडेड व्यू चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, ठीक है। एंड एक एक करके चेक कर सकते हो। शेडेड विद एजेस, तो ये विथ एज के साथ शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, शेड्स ऑफ ग्रे, तो समझ में आ रहा है ना, शेड्स ऑफ ग्रे। तो बस अप्लाई करके देखो क्या इफेक्ट हो रहा है, समझ में आ जाएगा। स्केची, तो ये स्केची टाइप में आ रहा है, मतलब जैसे हाथ से ड्रॉ किया गया उस तरह से आ रहा है। वायर फ्रेम समझ में आ ही रहा है, ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन था वायर फ्रेम वही। उसके बाद एक्सरे टाइप का है ये, तो अलग अलग फॉर्मेट का ये सब यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद बस यही सब चाहिए। कॉन्सेप्चुअल भी एक है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड 2D वायर फ्रेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है। तो मोस्टली हम लोग रियलिस्टिक या तो मोस्टली इसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग बात है, अपना मर्जी है, जब भी व्यू तुमको ज़रूरत पड़े उसको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ये एक तरह से। दूसरा बात ये हो गया कि यहाँ पे देखो, इसको तुमको अगर टॉप से व्यू करना है तो यहाँ पे टॉप में क्लिक करो तो ये टॉप व्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसको अगर बॉटम से व्यू करना है तो ये बॉटम व्यू आ जाएगा। देखो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे।
उसके बाद लेफ़्ट से व्यू करना है तो लेफ़्ट व्यू आ गया, क्लियर ना। उसके बाद यहाँ पे राइट व्यू, ओके, एंड देन यू कैन सी द फ्रंट व्यू, ओके, एंड देन यू कैन सी द बैक व्यू। और ये सब को अलावा तुमको यहाँ पे SW मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, मतलब थोड़ा उसको एंगल के हिसाब से देखना है तो वो हो जाएगा आइसोमेट्रिक। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये बन गया आइसोमेट्रिक व्यू साउथ वेस्ट। उस तरह से SE समझ में आ रहा है, साउथ ईस्ट। उसके बाद आ गया NE, अलग अलग तरह से तुम इसको व्यू कर सकते हो। उसके बाद NW आइसोमेट्रिक। सो इट्स अप टू यू, तुमका इसी चीज़ को तुम यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे टॉप व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक कॉर्नर में, यहाँ पे ये कॉर्नर में थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्या आ रहा है, देखो इस तरह से, देखे ना। तो NE व्यू आ रहा है, बैक व्यू यहाँ से भी, मतलब उसको तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ों को तुम रोटेट करके यहाँ से भी दिख सकते हो अलग अलग तरीके से। तो इट्स अप टू यू, तुमको कौन सा व्यू से देखना है। और अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे चले जाना। तो क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग तरीके से तुम इसको व्यू कर सकते हो। तो मोस्टली हम लोग अपना मर्जी है, मोस्टली हम लोग SE आइसोमेट्रिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको व्यू करने के लिए 3D व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बेसिक्स बातें हो गया 3D मॉडलिंग का, ये सब बेसिक बातें हैं जो कि पहले से बना बनाया शेप से। एंड मैं जस्ट और 2-3 ऑप्शंस तुम लोग को यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। देखो इसको, ये सबको मैं यहाँ से बैक करता हूँ यहाँ पे पहले। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, ये सबको इसको मैं SE आइसोमेट्रिक में लेता हूँ मैं, और सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलो तो यहाँ पे समझो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक सिंपल सा मैं तुम लोग को कुछ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि 2D में ही तुम लोग को मिला था लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन। मतलब मैं बोलने वाला ये बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे तो हम लोगों ने सीख लिया डायरेक्टली 3D में ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है डायरेक्टली, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि तुम किसी 2D आइटम को, ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। समझ लो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लो कि मैंने ये वाला रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लिया, कुछ इस हिसाब से मैंने एक यहाँ कर लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो मुझे इसको क्या करना है, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अभी इसका ये व्यू जो आ रहा है SE आइसोमेट्रिक व्यू आ रहा है, इसलिए इसे दिख रहा है। अगर तुमको चाहिए तो इसको तुम टॉप व्यू कर सकते हो यहाँ से, मैं चाहे तो इसको टॉप व्यू कर सकता हूँ, तो तुमको दिखेगा टॉप व्यू के हिसाब से ये। तो चलो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है ये तो 2D में है, अभी इसको तुम देख सकते हो, यहाँ से भी इसका अलग अलग एंगल चेंज करके देख सकते हो। देखो ना, ये 2D में है, फ्लैट में दिख रहा है ना, ये कम्प्लीटली फ्लैट में है ये। तो इसको अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना है तो मैं उसके लिए 2D को अगर 3D में कन्वर्ट करना है, हम लोग यहाँ पे एक आइटम यूज़ करेंगे जिसका नाम हो गया एक्सट्रूड। यू कैन यूज द एक्सट्रूड ऑप्शन, क्रिएट से 3D, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट से 3D और सरफेस बाय एक्सट्रूडिंग ए 2D और 3D कर्व, ठीक है। जो भी हो समझ में ना आए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ हम लोग, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करना कैसे, देखो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद तुमको बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड, किसको एक्सट्रूड करना है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो और एंटर प्रेस कर दो। क्लिक करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो उसके बाद ये ऑप्शन अपने आप से आ रहा है, देखो, ठीक है। तो तुमको ऊपर की तरह लेना है कि 3D बनने के लिए, या ऊपर नीचे की तरह, इट्स अप टू यू। तो चलो मैं इसको यहाँ पे लाके इसका हाइट मेंशन करके मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2D को 3D में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक कम्प्लीटली सॉलिड व्यू आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको भी मुझे 3D व्यू देना है। तो वही चीज़ मैं एक्सट्रूड में जाऊँगा, बोल रहा है कि सिलेक्ट करो उस ऑब्जेक्ट को जिसको तुमको 3D में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद ये मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। लेकिन इसमें फ़र्क, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये भी 3D में ही है, ये भी 3D में ही है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं है, ये एक तरह से फ्लैट है, ठीक है। अगर तुम इसको इस तरह से अलग अलग एंगल में देखोगे तो ये कम्प्लीटली फ्लैट प्लेट जैसा है, देखा ना, ये देखा, ये एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है। लेकिन इसका हाइट है, इसका क्या है, हाइट है। तो ये भी 3D है, ये भी 3D, लेकिन ये फ्लैट है, ये सॉलिड नहीं है। तो लेकिन इसका हाइट है, एकदम कम्प्लीटली फ्लैट है। देखो ये एक प्लेट जैसा दिख रहा है, ये देखो, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ऐसा ही तुम किसी भी 2D वाला ऑब्जेक्ट को 3D में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं समझ लो कि यहाँ पे मैंने कोई कस्टम शेप बना लिया, समझ लो मैं यहाँ पे एक मैं इसको टॉप व्यू ले लेता हूँ पहले, फ़िलहाल मैं इसका टॉप व्यू में ही हम लोग।
मैं समझ लो कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 2D में मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मैं 3 पॉइंट वाला यहाँ पे आर्क यूज़ करूँ, एंड मैं इसका सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क बोला रहा है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और मैंने थर्ड पॉइंट को ये डिफाइन कर दिया। चलो ये एक मेरा मैनुअल कस्टम शेप हो गया, और इसको भी चाहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी ये अलग है, ये अलग है, तो मुझे दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो मैं दोनों को एक साथ से इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, राइट क्लिक एंटर करके। अभी देखो मैं हाइट डिफाइन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका हाइट यहाँ तक हो, तो मैंने बस क्लिक कर दिया, तो ये भी क्या हो चुका है तुम्हारा, देखो 3D में कन्वर्ट हो चुका है, लाइक दिस, कैन यू सी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कस्टम शेप्स डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो आज का टॉपिक नहीं है, आज का मैंने जस्ट मॉडलिंग ग्रुप में जो भी आइटम्स है उसको कैसे ड्रॉ करना है वो सब सिखाया है। तो ये हो चुका है। यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है, प्रेस पुल भी है, यहाँ पे पॉलीसॉलिड है, प्रेस पुल, ये सब भी है। तो ये सब हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया बात, बुझे पैसा?